Assalamu alaikum students. It's me, Miss Yasmin Fatma. Today we are going to start our new topic, that is the beyond the earth. As the name indicates, that the beyond the earth means something that is in space. First of all, we talk about the solar system. That what is the solar system? Basically, solar system is made up of the sun and the eight planets and their moons, and many thousand of the smaller objects called comets and asteroids. Basically, only अर्थ डोंट हैव, यानी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अर्थ के पास ही मून है। बाकी सारे प्लैनेट्स के पास इसके अपने अपने मून मौजूद होते हैं। सही है। जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सन होता है और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द 8 टोटल प्लैनेट्स मौजूद होते हैं। कंटिन्यूसली इसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है। बेसिकली आगे चल के मैं आपको और इस बात को क्लियर करूँगी कि जो मून होता है इट्स अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इस वजह से इसके इर्द गिर्द घूम रही थी। इस तरीके से और भी डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपने अपने तरीके के जो हम जो है सिस्टम ऑर्बिट कोई सिस्टम नहीं है कि हम जाएं और हमें लाइन्स इसी तरीके से ये लाइंस मौजूद होती हैं, यानी इमेजिनरी लाइंस है जो मौजूद है। उनके इर्द गिर्द एक एक्सिस है जिसके ऊपर सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, ये है इलिप्सिस। ये एक ऐसा शेप है, ये बेसिकली मैं इस वजह से यहाँ शो किया था कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस शेप के बेसिकली ऑर्बिट होते हैं, पूरे राउंड नहीं होते, इस शेप के ऑर्बिट होते हैं। और हमारे बीच में जो है सन, आप ये जो सेंटर कंसिडर करेंगे, इसको इस साइड पे सन रखे और इसके इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्बिट्स बनाते चले गए, तो यहाँ डिफरेंट प्लैनेट्स मौजूद हैं। ठीक। अच्छा जी, अब बात करते हैं सैटेलाइट की कि सैटेलाइट होती क्या है। A satellite is a small object in orbit around a large one. और सैटेलाइट हर उस चीज़ को बोलते हैं जो बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रही होती है। ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर मैं थोड़ी सी वो हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं दूँ कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन और एटम का जो स्ट्रक्चर होता है। एटम में क्या है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बड़ा है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे घूम रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है। तो क्या हुआ, बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द छोटे ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं। इसी तरीके से सन बड़ा है, उसके इर्द गिर्द सारे छोटे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू द मून, आर अर्थ इज बिगर। ठीक है, हमारी अर्थ बड़ी है एज कम्पेयर टू मून, तो मून छोटा है अर्थ से। तो क्या मून सर्कल रोटेट करेगा अराउंड द लार्जर वन, मीन्स अर्थ के इर्द गिर्द घूमेगा। इसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स में भी यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट शो हो रही है कि जिसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लैनेट के पास कितने कितने मून्स होते हैं, मीन्स नेचुरल सैटेलाइट मौजूद है। मरकरी के पास कोई नहीं होती, वीनस के पास भी कोई नहीं है, अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलेंगे अपना हमारा। फिर उसके बाद है मार्स, मार्स के पास 2 हैं। जुपिटर के पास मोर देन 60 हैं, इसके पास बहुत सारे मून्स हैं। ठीक। फिर है सैटर्न, इसके पास एटलीस्ट 56 मून्स हैं। यूरेनस 27 और नेपच्यून के पास 13 मून्स मौजूद होते हैं। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में फ़र्क क्या है। हम मून को भी सैटेलाइट बोल रहे हैं, इसके अलावा जो स्पेस में भेजी जाने वाली स्पेसशिप्स वगैरह होती हैं उनको भी सैटेलाइट बोल रहे हैं। ठीक। तो सैटेलाइट बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेचुरल सैटेलाइट अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक। मैन मेड नहीं है, अल्लाह ने बनाई है और वो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड है, उसके आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए वो चीज़। ठीक। नेचुरल सैटेलाइट कंट्रोल में नहीं है ह्यूमन के, हम मून को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है दे कैन बी कंट्रोल बाय द ह्यूमन। नेचुरल सैटेलाइट परमानेंट है, हमेशा रहने वाली है, जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट उनमें कोई ख़राबी भी हो सकती है और वो ख़राब होके और फिर हमें वापस ज़मीन पे बुलाना पड़े, इस तरीके से भी हो सकता है। नेचुरल सैटेलाइट दे आर नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती, जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ होती है कम्युनिकेशन के लिए। सही है। नेचुरल सैटेलाइट की एग्जाम्पल क्या है, मून है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एग्जाम्पल जो है जो हमने यहाँ से भेजी हुई सैटेलाइट है वो इसकी एग्जाम्पल है। ये देखें कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है।
ये सैटेलाइट भी बिल्कुल जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है जैसे मून कर रही है। ये एज कम्पेयर टू द मून ये छोटी होती है। ये मत समझिएगा कि ये भी मून जितनी बड़ी है, नहीं ऐसा नहीं है, ये मून से तो छोटी होती है। नेचुरल सैटेलाइट बड़ी है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड है, वो छोटी होती है ऐसा मुझे, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। होता ये कि जब इनको हम स्पेस में छोड़ते हैं तो ये इनटू द हमारे ग्रेविटी की वजह से, यानी जो अर्थ की ग्रेविटी है उसकी वजह से ये इसको अपने इर्द गिर्द घुमाने लगती है। ठीक है। अच्छा, इन सैटेलाइट का काम क्या होता है, यानी हमने ये मैन ने क्यों भेजी, इनकी भी बहुत सारी वजूहत है कि ये सैटेलाइट जो स्पेस में मौजूद है ये सिग्नल्स कैच करती हैं, और हमारी दुनिया में जितनी भी टेलीविजन चल रहे हैं, नेट चल रहा है, ये सब इन सैटेलाइट की वजह से ये सिग्नल कैच करके एक जगह से दूसरी जगह भिजवा रही होती है। इस वजह से जो है ये यूज़ की जाती है और ह्यूमन ने इसको भेजा। अच्छा, इसको हम सैटेलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमे जा रही है, इस वजह से हमने इसको सैटेलाइट का नाम दिया। नाउ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स कहते हैं कि लंप ऑफ द रॉक्स, सही है, लम्प्स ऑफ द रॉक यानी पहाड़ के टुकड़े, यानी पत्थरों के टुकड़े। ये कोई छोटे छोटे नहीं होते, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, हम समझे कि छोटे नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और ये कब बने थे कि जब सोलर सिस्टम बना था, सही है, जब सोलर सिस्टम बना तो उस टाइम पर ये फॉर्म हुए थे। और जब आप लोगों को आई थिंक ये बात पता हो या ना पता हो, लेकिन एक बिग बैंग थ्योरी थी कि जिसकी बिना पर ये कहा जाता है कि दुनिया में, यानी सॉरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात में एक दफ़ा बहुत ज़ोर से जो है ब्लास्ट हुआ था, और जिसके नतीजे में डिफरेंट प्लैनेट्स फॉर्म हो गए। जब वो सारे रॉक्स वगैरह जाके आपस में मिले तो फॉर्म हो गए। तो ये पत्थर, हम ये नहीं कह सकते कि ये पत्थर चंद दिनों पहले के थे। ये पत्थर जब से यूनिवर्स बनी है कि तब से सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं, इनको हम जब इनके अंदर होता ये कि जब ये बहुत तेज़ी से चलें, तो यानी बहुत तेज़ी से मूव करें, या अगर ज़मीन पे, जैसे अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अभी रिसेंटली भी आई थिंक अप्रैल में गिरा था ज़मीन के ऊपर, और एक गुजरा भी था। तो होता ये है कि जब ये बहुत प्रेशर से ज़मीन की तरफ आते हैं तो ये हीट हो जाते हैं, उनमें आग लग जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल शूटिंग स्टार की तरह दिखते हैं कि इनको हम मेटेरॉइड्स भी बोलते हैं और शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। जब एस्टेरॉइड्स में ही आग लग जाए और उसके अंदर ग्लो करने लगे तो उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार या मेटेरॉइड्स। सही है। तो ये ज़मीन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर से मूव करती है तो इनमें आग लग जाती है। ये बिल्कुल दिखते इस तरीके से कि यानी बिल्कुल एक बारीक सी, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होगे कि जिस तरीके से इसमें दिख रहे हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये आसमान में भी दिखते हैं। सही, इसको हम अगर इंग्लिश में तो हम इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसको उर्दू में बोले ना तो इसको धुंधार सितारा बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने आई थिंक इसको के सुना होगा ये। अच्छा, अब बात करते हैं हम कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स भी बिल्कुल शूटिंग स्टार की तरह से ही दिखते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है कि ये जो ग्लो करते हैं ये अपनी गैसेस की वजह से ग्लो करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखते हैं। जब आसमान में दिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करते हुए दिखेंगे। होता है ये कि इनमें डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं। जब वो गैसेस बढ़ती हैं और बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो गर्म हो जाती हैं, क्योंकि जब ये पास आउट करते हैं ना सन के सामने से, इनके अंदर हीट बढ़ जाती है। इस वजह से वो गैसेस ग्लो करना शुरू कर देती हैं और डिफरेंट कलर्स में शो होती हैं। ठीक। अच्छा, असल में हमारी अब अर्थ से मोस्ट और कॉमेट्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये अ, अगर इनिशियल होते जब तक ये वो ना बन जाए, यानी इस अर्थ के सामने से ना गुजरे, ओ सॉरी सन के सामने से गुजर के ये वार्म ना हो जाए, उससे पहले पहले ये आइसी होते हैं। ठीक है, ये बहुत ठंडे होते हैं, लेकिन जब उसके सामने से गुजरते हैं तो ये थोड़े वार्म अप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी जो गैस होती है वो ग्लो करना शुरू कर देती है। ये भी बिल्कुल एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए जाते हैं अगर आसमान में देखें। अच्छा, हमारे यहाँ पॉल्यूशन की वजह से अब आसमान में इतने ज़्यादा सितारे नहीं दिखते। ठीक है, वरना अगर हम ऐसे एरियाज में चले जाएं जहाँ पे कम पॉल्यूशन हो, और हम जैसे
बहुत खुले इलाके में चले जाए, सी व्यू वगैरह पे, यानी अब तो खैर हमारे सी व्यू पे भी बहुत हो गया है रश वगैरह और पॉल्यूशन हो गई है, लेकिन हम एक ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना हो, फॉरेस्ट वगैरह में, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टार्स हमें आसमान के ऊपर दिखते हैं ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। हम्म। अच्छा, अब जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ी थी, अब ये उनकी टाइप्स हैं। सही, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कुछ टाइप्स होती हैं, टोटल 6 टाइप्स हैं बेसिकली। पहली है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट उस सैटेलाइट को बोलते हैं कि जो रिसीव करती है सिग्नल्स को अपने अंदर, और फिर होता ये ज़मीन से सिग्नल्स गए सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से सिग्नल गए हमारे रेडियो, टेलीफोन और ईमेल्स वगैरह, जो हमारे नेट वगैरह के सिग्नल्स है ना, वो इसको कंट्रोल करी होती है, इस वजह से इसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज द रिमोट सेंसिंग। अच्छा, ये सारी सैटेलाइट बेसिकली बिल्कुल सेम एक जैसी होती हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पिक्चर शो नहीं की है। फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है, इसको हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। ये क्या करती है, पिक्चर्स देती है। आप लोग अक्सर गूगल मैप वगैरह खोलोगे तो उसके अंदर देखे ना, 2-3 व्यूज आ रहे होते हैं, यानी हमारे घर के मैप के या हमारे एरिया के मैप के कितने डिफरेंट आ रहे होते हैं। एक आता है कि जिसके अंदर सब कुछ ही शो हो रहा होता, यानी बिल्कुल जैसे ओरिजिनल पिक्चर होती है उस तरीके का होता है। एक में से बॉक्सेस बॉक्सेस बने हुए होते हैं, आप लोगों ने मैप्स की टाइप पढ़ी होंगी। तो क्या करती है, इस सैटेलाइट का काम ये होता है कि पिक्चर्स लेके डिफरेंट कलर्स की और लाइट्स की अर्थ पे भेजती है, अर्थ की ही लेकर फिर भेजती है। सही है। उसके बाद है नेविगेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट क्या काम करती है कि जो डिफरेंट स्पेसशिप और एयरक्राफ्ट हमने स्पेस में भेजे हुए ना, ये उनको सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करी होती है, जमीन से उन तक सिग्नल्स प्रोवाइड करने का काम इसका है, नेविगेटिव का, नेविगेशन सैटेलाइट का। नेक्स्ट वन इज द रेस्क्यू सैटेलाइट। ये रेस्क्यू की, बिल्कुल रेस्क्यू से बात समझ में आ रही है कि ये कुछ रेस्क्यू कर रही है। अक्सर जब सैटेलाइट वगैरह भेजी जाती हैं या एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं, शिप्स भेजी जाती हैं, अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम रिपोर्ट वगैरह होती है या क्रैश हो जाए कोई भी किसी, हम वैसे ज़रूरी नहीं है हर एक में इंसान मौजूद हो, तो जिनके अंदर जस्ट रिमोट के तौर पे भेजा हुआ था उनके अंदर इंसान मौजूद नहीं होते, सिर्फ हमने एयरक्राफ्ट ही भेजे हुए होते रिमोट के तौर पे। तो वहाँ पे अगर कोई भी क्रश हो जाती है किसी भी प्लेनेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैंने मार्स पे भेजी हुई थी और वहाँ पर वो क्रैश हो गया, तो ये वाली सैटेलाइट, रेस्क्यू सैटेलाइट, हमें रिस्पॉन्ड करेगी कि वहाँ पर जो ये थी वो जो है वो एयर जो क्राफ्ट था वो वहाँ क्रश हो गया, वो हमें बताएगी। नेक्स्ट वन इज द एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। इसको हम साइंटिफिक सैटेलाइट भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये कैरी करती है टेलीस्कोप को स्पेस के अंदर, ताकि हम अर्थ के इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर वगैरह और सब कुछ देख सकें। अच्छा, इसका ये एक बिल्कुल इस तरीके की होती है कि ये यानी जो बादल वगैरह होते हैं ना, यानी